ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ 3 آدمی اس طرف سے اور 3 آدمی اس طرف سے ہوں گے، اور ان 3 آدمیوں کی رائے قابل قبول ہوگی جن میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہوں گے۔ اس بات پر متفق ہو؟ ہم یہاں پر 6 آدمی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان یہاں شبیہ رسول بھی موجود ہیں۔ بات کون شروع کرنا چاہے گا؟ علی، زبیر، طلحہ، اگرچہ گفتگو کا آغاز مشکل ہے، لیکن میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو میں اس بات کو چھوڑتا ہوں جو بات رسول اللہ کے فرمان کو جھٹلاتی ہے کہ نبوت اور امامت ایک خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی، اور روشن دلیلوں کو ذکر کروں گا، اور ان کی روشنی میں شورا کا فیصلہ مجھے بھی قبول ہوگا اور تم بھی قبول کرنا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں میرے سوا کون ہے جس کا حمزہ جیسا چچا ہو، جو اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے، اور جو سید الشہداء بھی ہے۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جس نے اسلام لانے میں مجھ پر سبقت حاصل کی ہو اور زندگی بھر کبھی بھی غیر اللہ کی بندگی نہ کی ہو۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ میں طلحہ بھی یہی کہتا ہوں، ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے، اے علی۔ اے علی، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ رک جاؤ، رک جاؤ، عورتوں کا راستہ مت روکو۔ ابو رافع، اونٹوں کا خیال رکھنا۔ رک جاؤ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں با اختیار ہوں، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ تم بھی با اختیار ہو۔ ہم نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا ہم نے پکا ارادہ کر رکھا ہے، اور تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بلا وجہ فساد نہ پھیلاؤ۔ میرے خیال سے ان ہاشمی عورتوں کو مکہ واپس جانا چاہیے۔ تم نے مکہ کو یوں چھوڑ کر انصاف نہیں کیا۔ مکے والوں، ان لوگوں کو محمد کا مقام اور قدر اچھی طرح معلوم ہے۔ اے علی، اس میں لڑائی جھگڑے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں جلدی واپس بھیجو۔ تم ابھی اس طرف جاؤ۔ ابن عتبہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے یثرب جانا ہے اور کسی بھی صورت میں مکہ واپس نہیں آئیں گے۔ تم مجھے اپنے سپاہیوں سے بھی بہتر پہچانتے ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، سمجھ رہا ہوں۔ تم نے کہا کہ یثرب جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایسے ہی کہا ہے۔
और तुमने कहा है कि हरगिज वापस नहीं आऊंगा। हाँ, बिल्कुल कहा है। ये फातिमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं। और ये फातिमा बिनते असद हैं, तुम्हारी वालिदा। और ये फातिमा बिनते मोहम्मद हैं। क्यों, सही कहा मैंने? मैं और मक्का के जवान जो माहिर जंगजू हैं तुम्हें यहां से वापस ले जाने के लिए आए हैं। तुम हमारी बात मान लो और वापस चलो, या तो तुम लोग अपने कदमों पर चलकर वापस आओगे या तुम्हारे बदन बगैर सरों के रह जाएंगे। जवानों, तुम आ जाओ और आकर इस काफिले को वापस ले जाओ, और मैं जरा इस शख्स से निमट लेता हूं। अगर तुम में से किसी ने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे खून गिराने का कोई शौक नहीं। जाओ और मक्के वालों को बता दो कि अली मोहम्मद के साथ है। अगर जंग हो तो भी साथ है। जाओ। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि मेरे सिवा तुम में कौन ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में जंगे ओहद में आसमान से निदा आई हो कि जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं और अली के सिवा कोई जवान नहीं। मोहम्मद के अहले बैत खुद को हमारे आबा अजदाद की औलाद कह रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग उनके पास सिर्फ मोहम्मद की इबादत के लिए आए हैं। तुम देखना, हमारा लश्कर उन लोगों का नामो निशान मिटा देगा, बहुत आसानी से। हाँ, बहुत आसानी से। देखो, यहाँ रास्ता ही नहीं है। इन लोगों ने तो खंदक खोद रखी है। उमरो, ये कैसा धोखा है? उन्होंने यज़रब के चारों तरफ खंदक खोद रखी है, लेकिन कहां तक? गुस्से को काबू में रखो अबू सुफियान, और जैसे मोहम्मद ने ये खंदक खोदी है ऐसे ही इसको भर दो ताकि हमें फतह हासिल हो सके। जवानों, आ जाओ। अपनी जगह ना छोड़ो, निकलो नहीं, अपनी जगह ना छोड़ो। ए मोहम्मद, क्या तुम में कोई मर्द नहीं है? मैं तुम्हें तो बहुत बड़ा मोमिन और साबित कदम समझता था। ए मोहम्मद, सुना है हमारे मुकाबले में तुम शहर की औरतों को लाए हो। क्या इनके अलावा तुम में कोई मर्द भी है या मोहम्मद?
कोई है जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता हो? मेरा भी यही ख्याल है कि इन लोगों में तो कोई मर्द है ही नहीं। इन लोगों के तमाम दावे झूठे हैं अबू सुफियान। क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान को बंद करे? ये रसूल अल्लाह का फरमान है। अली, ए आलमीन के परवरदिगार, बद्र में तूने हमसे उबैदा को ले लिया और ओहद में हमजा को। या अल्लाह, ये अली तेरे रसूल का चचाजाद भाई है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका हाथ थाम ले और इसे दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाह अकबर। वो देखो, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इनमें से एक भी मर्द नहीं है। उमरो, देखो इन लोगों में एक मर्द भी है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवद खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है। और इसी वजह से ये फरमाया था कि जंगे खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र से मुकाबले के लिए अली, अली इब्ने अबी तालिब। इस वक्त रूए जमीन पर इस कम से मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो और जो इसकी तरवीज और नशरो इशात की कोशिश करता हो। और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम न हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत और अज़मत अता फरमा। हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार न्याम में डाल लो। अगर अबू सुफियान भी तुम्हारे साथ मिलकर आए तब भी तुम खंदक के करीब नहीं आ सकते। मुझे अच्छी तरह जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे 3 बातों में से किसी एक बात के
اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں یا پھر اس کے ساتھ جنگ کروں۔ ابو سفیان تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ دیکھو اور دیکھو کہ یہ میدان کیسے اس شیر کی دہشت سے لرزتا ہے۔ تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کی ہے۔ میرے خدایا، برو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے گھوڑے کی تکلیف کا کچھ احساس ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیے تھے؟ اے جوان، میرے پاؤں کی تکلیف، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی انسان نے کوئی شخص ایسے زمین پر گرا پڑا نہیں دیکھا ہوگا جیسے اس وقت میں پڑا ہوا ہوں۔ برو کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ اے علی۔ میں تیری تلوار کی ضرب کو جنگ بدر سے جانتا تھا۔ میں عرب کے نامور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سوائے علی کے میرا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ میں نے تمہاری طرف لعاب دہن پھینکا تاکہ تم متشیل ہو کر میرا کام تمام کرتے۔ میرے جاننے والے سب لوگ میری طرف دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کر رہا ہوں۔ بزدلو کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، یہیں رک جاؤ۔ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی، علی! اے ابو طالب کے بیٹے، میری بات غور سے سنو۔ تم نے اپنے قد سے بڑا کام کیا ہے اور میں تمہیں اپنی ضرب کا مزہ چکھاؤں گا۔ میں انقریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میں انقریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ ابو سفیان آپ سے اتنا محتاط کیوں رہتا ہے؟
क्या ये रसूल अल्लाह के फरमान की ताबीर है? अबू राफे सुनो, अबू सुफियान को जंग में रग़बत ना होने की वजह उसका इब्लीस की मानिंद बड़ा सा स्याह दिल है। जब तक ये दुनिया बाकी है ये शख्स मेरे और मेरे पैरोकारों के बारे में शक व शुबे में मुब्तला रहेगा। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूल अल्लाह ने मेरे अलावा किसी और शख्स के लिए कहा था कि ए अली, सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही तुमसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ काफिर ही तुमसे दुश्मनी रखेगा। सही है, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह की कसम ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। ए अली, ये हदीस आप ही के मुतल्लिक है। ए अली, आपने सही कहा है। अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मोहम्मद, अक्ल से काम लो और यहाँ से चले जाओ। ये खैबर है, ये खंदक नहीं है, ये ओहद नहीं है और ना ही ये बद्र है। यहाँ 10,000 जंगजू जवानों का लश्कर है। ए मोहम्मद, क्या मेरी बात सुन रहे हो? खुद को बचा लो और यहाँ से चले जाओ। ए मोहम्मद, कहाँ हो? मैं हारिस हूँ। ए मोहम्मद, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाने का मौका देता हूँ, वरना मैं तुम्हें ऐसी ज़र्ब लगाऊंगा जो कभी भूल नहीं सकोगे। ए मोहम्मद, अगर तुम्हारे पास कोई जंगजू है तो उसे मेरे मुकाबले में भेजो। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि मुझे बताओ कि जंगे खैबर में जब तुम लोग सब के सब जंग से भाग गए थे तो क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि कल मैं परचम ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता होगा और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत रखते होंगे और अल्लाह इस कले की फतह उसके हाथ से फरमाएगा।
اے علی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے۔ शाबाश जवान। आज का दिन मोहम्मद का या हारिस का दिन ढलने तक देखते हैं। लश्कर के साथ खड़ा होगा और परचम हाथ में होगा। ये कला दूसरे कलों से मुख्तलिफ है। हम मोहम्मद को कई तरफ से शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे 5 कुलों पर कब्जा कर रखा है। मोहम्मद की तमाम कुव्वत यही है जो सामने है। हमारी 8000 नफूस फौज है जो तलवारों, नेजों और तीरों से मुसल्ला है और काफी तजर्बाकार भी है। और इस सब के अलावा हमारे पास मरहब की तलवार भी है। मुझे ये बताओ कि अभी तक मेरे और मरहब के मुकाबले में कोई आ सका? ए हारिस, तूने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है और कई लश्करों की कुव्वत को तूने पाश पाश किया है, और इस वक्त यहूदी कौम की तवज्जो का मरकज तुम हो। अली कहाँ है? अली नजर नहीं आ रहे। अली लश्कर में मौजूद नहीं है या रसूल अल्लाह। मैंने कुछ देर पहले उन्हें लश्कर के लिए खाना पकाते हुए देखा था। अली, क्या आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो लश्कर के लिए खाना पकाता? रसूल अल्लाह ने आपको तलब फरमाया है। खैबर के बड़े किले वाले मुबारिज तलब कर रहे हैं। मोहम्मद ने किसी को अली को बुलाने के लिए भेजा है। अली? हाँ, अली। अली इब्ने अबी तालिब। अली इब्ने अबी तालिब। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि उस सुबह को रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि अली को बुलाओ, और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरी आंखें दर्द से दुख रही थीं। ऐ अली, ये कला अभी तक बाकी है। लश्कर में से कुछ जवानों को ले जाओ और इस किले का दरवाजा खोलो। हमारी दुआएं तुम्हारी ढाल हैं। ऐ परवरदिगार, ये हाथ तेरी बारगाह में तेरी मदद और नुसरत तलब करने के लिए बुलंद हुए हैं। उन्हें अपनी मदद और नुसरत से महरूम न रखना। ऐ हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? तो मैं आ गया हूं। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो।
मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा हुआ है, क्योंकि मैं मौत हूं। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूं। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हारिस, मैंने तेरी बात सुन ली है। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूं कि अहले मक्का की बनिस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का जो तुम्हें फरेब देते रहते हैं वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमसे जरा भी नरम बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और मेरे नेज़े के बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने भाग ना जाना। ऐ हारिस, ठहरो। हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं। हमसे दुश्मनी में इतनी जल्दी ना करो। अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार आजमाओ। अबू तालिब के बेटे, आगे बढ़ो, मेरी तरफ आगे बढ़ो। ओए मुसीबत, ओए मुसीबत, ओए हारिस। वापस किले के अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। रहे हो, अपनी जगह पर ठहरो, भागो नहीं, रुक जाओ, यहाँ हारिस के पास आओ। जल्दी से हारिस को अंदर ले जाओ। और फिर रसूलुल्लाह ने मेरी आंखों पर हाथ फेरा तो वो ठीक हो गई, और जब मेरी आंखें ठीक हुई तो उन्होंने मुझे परचम दिया। और फिर मैंने हारिस और मरहब को पिछाड़ डाला था, और मैंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा, और तब मुसलमानों के लिए बंद रास्ते को खोल दिया। ऐ अली, आपकी बात सही है, ऐसा ही हुआ था। जंग सुबह दोबारा होगी। अबू इसहाक की सब खबरें हमेशा ही गलत होती है। वो सब भाग गए, कहता है मारे गए। ए बूढ़े, सरदार हारिस,
मारा गया है। मारा गया? हारिस मारा गया है। हाँ, मारा गया। मारा गया। हारिस मारा गया। हमारी बुरी किस्मत, हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। तूने कहा है कि मारा गया। बहुत से लोगों को पता है। उसे किसने मारा? अली, अली, अली? अली इब्ने अबी तालिब। अली? हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। एक ही ज़र्ब का निशान है। जंगी अमूर की कमेटी वालों को बुलाओ। मुझे सिपाही नहीं चाहिए। कहां है तेरी मां जो तेरी लाश पे आती? हारिस ऐसे पड़ा है गोया कभी जिंदा रहा ही ना हो। मरहब खैबर वालों का सरदार है और मैं उसको एक बड़ा जंगजू समझता हूं, और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है कि वो सच्ची बात को सुन लेगा और बिला वजह अपना खून नहीं बहाएगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तूने कत्ल किया? मैंने तो उसको अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। क्या मैं मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूं। मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं? तमाम इलाही अदियान का तसलसल है और एक दूसरे का दवाम है। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली। अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ। जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो और मेरे नेज़े और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन।
मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, मुझे बताओ, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका जाफर तैयार जैसा भाई हो, कि जिसे अल्लाह ने 2 पर अता फरमाए हों, जिनसे वो जन्नत में परवाज करता है? ए मोहम्मद, आपने हम पर हुज्जत कायम की है और आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है। हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं। ऐ मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलामुल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है। और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ। मुबाहला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने और अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। ऐ मोहम्मद, ये बात सही है, पर हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। और इस मुबाहला में ये भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम मुत्तफिक हैं। हमें कहाँ आना है? चूंकि तुमने मुबाहला की तजवीज मान ली है, तो कल सुबह हम लोग शहर से बाहर जमा होंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हमारे खुदा तुम पर मुसीबतें नाजिल करेंगे और तुम्हारी औलादों को जला देंगे और तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे और तुम्हारे पैरोकारों के दिलों को हमारे दीन के शौक और मोहब्बत से भर देंगे। अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो इसे बचाने की अभी कोशिश करो, क्योंकि कल का सूरज डूबते हुए कोई नहीं देखेगा। मेरी उम्र 80 बरस है और मैंने इसमें 70 साल का तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ दुआ और इबादत में गुजारा है, और कल 70 साल इबादत की ताकत मेरे साथ होगी और फिर मैं तुम्हारे मुर्शद के हक में मुसीबत और हलाकत की बद्दुआ करूंगा। ये क्या कह रहा है? इसने ये क्यों कहा? इसने ये बात कैसे की? इसने ये कैसे कहा? रुक जाओ, रुक जाओ। इसने ये बात कैसे की? इन दोनों के नजदीक कोई न जाए। रुक जाओ, मैंने इनको अमान दी है ताकि ये लोग अपनी बात यकसुई और इत्मीनान के साथ कर सकें। बैठ जाओ।
तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि अगर हमने मोहम्मद पर मुसीबत नाजिल की तो तुम हमें कसूरवार नहीं ठहराओगे, क्योंकि मोहम्मद ने खुद इसकी ख्वाहिश की है। ए खूबरू शख्स, तुम्हारा नाम क्या है? अबू राफिया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का आजाद करदा गुलाम हूं। अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? हाँ, जवाब दूंगा, पूछो नजरानी। अच्छा ये बताओ, अगर मोहम्मद यहाँ आए तो किस रास्ते से आएंगे? जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हैं, जिस रास्ते से सब लोग आते हैं, सब लोग उस खजूर के दरख्त के सामने से आते हैं। अबू राफे, ये बताओ कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन लोग आ रहे हैं? वो जो दाईं तरफ नजर आ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब, उनके दामाद और उनके वसी हैं। अली? वही अली जिसने खंदक में उम्र इब्ने अब्दवद आमरी को कत्ल किया था। हारिस और मरहब को खैबर में। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसकी बीवी मेरी बीवी जैसी हो, जो रसूलुल्लाह की दुख्तर और रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा और आलमीन की औरतों की सरदार हो। मैं कसम खाता हूँ ये शर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए ही खास है। मैं तुम लोगों को कसम देता हूं कि मुझे बताओ, क्या तुम में मेरे सिवा कोई ऐसा शख्स है कि जिसके हसन और हुसैन जैसे फर्जंद हों, जो रसूलुल्लाह के दो फूल हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अल्लाह की कसम आपके सिवा कोई नहीं। वो औरत कौन है? वो रसूलुल्लाह की दुख्तर है। और वो ज़ौजा है अली की। सही कहा, ये फातिमा ज़हरा है, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार है। जनाबे, हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। अहम, देखो मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बद दुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी है अजाब करने वाले खुदा, जल्दी कर, हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना। और इनसे कहो हम पर लानत न करें। इनसे कहो हम पर लानत न करें। मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ, हम पर लानत ना करना, लानत ना करना। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरे अलावा तुम में कोई शख्स है कि जिस पर आयत तत्हीर नाजिल हुई हो। और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से तुम सब के घरों के दरवाजे बंद नहीं किए थे
اور میرے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور تم سب نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا، تو کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے گھروں کے دروازے بند نہیں کیے اور نہ علی کے گھر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا، بلکہ اللہ نے تمہارے گھروں کے دروازے بند کیے اور علی کے گھر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم لوگوں میں میرے سوا کوئی شخص ہے کہ جس کے بارے میں یوم غدیر پر رسول اللہ نے فرمایا ہو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے۔ اے اللہ، علی کے دوست کو دوست رکھ، علی کے دشمن کو دشمن رکھ، اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو علی کی مدد نہ کرے تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ اے علی، تمہاری بات صحیح ہے، خدا کی قسم یہ سب خصوصیات صرف تمہاری ہیں۔ اے بھائیوں اور بہنوں، اپنی جگہوں پر ٹھہرو، ادھر ادھر مت جاؤ، گرمی کی شدتوں کو تھکا دے گی۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ہم سب سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تم سب کو اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے؟ اے لوگو، میں تم میں دو قیمتی امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت، اگر تم قرآن اور میری اطرت سے دور ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اے لوگو، ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو۔
तुम लोगों ने नहीं सुना रसूल अल्लाह ने कई मर्तबा फरमाया कि ए अली, तेरी निस्बत मुझसे वही है जो हारून की मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, हमें इसमें कोई शक नहीं। खुदा शाहिद है कि मेरे ऐसे हजारों फजाइल हैं कि जिनको बयान करने के लिए बहुत वक्त दरकार है, लेकिन इसके बावजूद तुमने ऐसा तरीका इख्तियार किया जिससे तुम्हारी अपनी जात को फायदा पहुंचे। और मैं अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए सब्र करूंगा। हम यहाँ कयाम करेंगे। अबू राफे, रहने के लिए ये जगह मुनासिब है? क्या तुमने इधर उधर नहीं देखा? ऐ इब्ने अब्बास, ठहरने का मामला मेरे इख्तियार में नहीं है। यहाँ रुकने का हुक्म आपने दिया है या अली? ये जगह मुनासिब नहीं है। हमारे लिए बेहतर होता कि कल दोपहर तक यहाँ से निकल जाते और मुंतशिर होकर हर जगह पानी तलाश करते। मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। यहाँ से 1000 आदमी हमारे लश्कर में शामिल होंगे। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। 1000? पूरे 1000, ना कम ना ज्यादा। इब्ने अब्बास, तुम्हें किस चीज का खौफ है? तुमने मौला की बात नहीं सुनी? कहा मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। ए मालिक, ये नहीं, दूसरी बात जो की है। कहा 1000 आदमी हमारे लश्कर से आ मिलेंगे। क्या तुम्हें इसमें शक है? बताओ, कोई शक है? क्या तुम्हें इसमें कोई परेशानी की बात नजर नहीं आ रही? मालिक, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हें क्या परेशानी है इब्ने अब्बास? हाँ? वो तमाम कबाइल अमीरुल मोमिनीन के अंसार हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मुआविया के साथ हैं। मैं उस 1000 के अदद की बात कर रहा हूं। तुमने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा होगा जो मेरी तरह अमीरुल मोमिनीन के कलाम के एक एक जुमले पर इतनी गहरी नजर रखता हो। तो तुम क्या कहते हो ऐ मालिक अश्तर? ये बात तो सही है, तू बाखबर है। तू परेशान ना हो। अगर 1000 अफराद ना आए तो इससे कम भी नहीं आएंगे। क्या तुमने सुना नहीं जब कहा 1000 शख्स, ना कम ना ज्यादा?
तो क्या 1000 लोग आएंगे? या 1000 से कम? मालिक, क्या तुम्हें मालूम है कि इसका माहज कूफा के मुनाफिकीन के हाथ लग सकता है? करीब वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा था 1000 शख्स और अभी तक 800 आए हैं। ना ही 1001। ऐ मालिक, तुमने कितने शुमार किए? 800। अच्छी तरह गिने? मैंने भी पूरे 800 गिने हैं। खुदा से उम्मीद रखते हैं कि लश्कर के बाकी लोग जो रास्ते में हैं वो पूरे 200 हों। ना कम ना ज्यादा। वो आ गए लश्कर के बाकी लोग, हम जिनके इंतजार में थे। हमें सिर्फ 200 अफराद की जरूरत है, न कम न ज्यादा। कितने गिने हैं? 199। 199। वावेला ना करो। अब वावेला क्यों ना करूं? लश्कर में मेरे और तुम्हारे अलावा दूसरे कबीलों के लोग भी हैं, वो भी गिनती करेंगे, और तुम्हें मालूम है कि तादाद मुकम्मल नहीं है। शायद तुमसे गिनने में गलती हुई हो। मालिक, कैसी गलती? मुझे और तुम्हें इस तादाद पर यकीन है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था 1000 आदमी, जबकि यहाँ 999 मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन पर मेरा ईमान ऐसा नहीं जो जरा सी बात पर डगमगाने लगे। और मैंने अमीरुल मोमिनीन से ऐसे अजायबात देखे हैं जिसे मैं और तुम गिनवाना शुरू करें तो कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं ऐ मालिक। अलबत्ता एक फर्क है कि मेरी छठी हिस्स मुझे मुनाफिकीन और इस्लाम के दुश्मनों के वजूद का एहसास दिलाती है। मैं अल्लाह से इस गलती के दरगुजर करने की दुआ करता हूँ। तुम कहते हो कि मेरी बात दकीक नहीं होती। आप जानते हैं हमारे गिर्द काफी मुनाफिकीन हैं, तो मुझे खौफ है कि वो बातें बनाएंगे। वो देखो इब्ने अब्बास,
हमारा मुखलिस मुहिब आ रहा है। मैं उसी का मुंतजिर हूं। उसके आने से तुम्हारी तादाद भी मुकम्मल हो जाएगी। सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। ऐ अवैसे अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैस अवैसे करनी, मालिक तूने सुना है वो अवैसे करनी है। या खुदाया ये अवैसे करनी है, अवैसे करनी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि आपके हुजूर मुबारक इसी हाल में जल्द पहुंच जाऊं। तुमने तुलानी सफर तय किया है और तुम थके हुए हो। मैं कुछ देर बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी। ऐ मौला, मेरी कुव्वत आपके जमाले मुबारक की ज़ियारत से बहाल हो गई है। मौला, आप मुझे कोई थकावट नहीं। आप तमाम रास्ते मेरी नजरों से ओझल रहे। ऐ मौला, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा मुझे आपकी ज़ियारत के बाद मौत नसीब हो। या मौला, उवैस, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ। ये आपकी ज़ियारत का सबसे अहम तबर्रुक है। हाँ बिल्कुल। ऐ खुदाया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे हम रकाब होगे और इस मकाम पर तुम्हें शहादत नसीब होगी। रोज़े गद्दीर इनके नबी ने मुनादी की और कितने लोगों ने रसूल की मुनादी सुनी कि रसूल ने फरमाया, ऐ अली खड़े हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बाद इमाम और हादी हो। और फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इसकी सच्चे दिल से पैरवी करो और इससे जुदा ना होना, क्योंकि मेरे बाद अली ही मेरा वसी है। यहाँ करीब कहीं से पानी नहीं मिलेगा। हम सब प्यासे हैं। तुम लोग पानी कहाँ से लाते हो? दरियाए फरात के करीब मेरा एक दोस्त रहता है। वो रोज मेरे लिए वहाँ से खाना और पानी लेकर आता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो तुम्हें दरियाए फरात पर जाना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है।
तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरी बात सुनो, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे भी साथ ले चलो। ए नेक आदमी, मुझे बताओ कि तुम्हारा ये सरदार कौन है? नबी है या नबी का वसी है? ये नबी का वसी है। नाम, इसका नाम क्या है? अली। अली, इलियास, इलिया, इलिया, अली। अब